हाँ। आज का जो हमारा विषय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुमित सर ने अभी 2 दिन पहले ही इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा की थी, लेकिन ये पार्ट 2 है। इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी क्या होती है। हर व्यक्ति के हिसाब से जिम्मेदारी अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन एक कॉमन अगर हम जिम्मेदारी के ऊपर बातचीत करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर टू द ड्यूटी। जिम्मेदारी क्या है कि रिफर टू द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म और और ओवरसीज सर्टेन टास्क, एक्शंस और डिसीजंस एंड टू बी अकाउंटेबल फॉर आउटकम। कि जिम्मेदारी क्या है? तो जिम्मेदारी कोई रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा, कोई कार्य करना या कोई फैसला करना, कोई समय पे डिसीजन लेना भी एक जिम्मेदारी होती है, कोई कार्य करना भी एक जिम्मेदारी हमारी मानी जाती है। और कोई रिजल्ट को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो भी, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं आने वाले कल में एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना चाहता हूँ, एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो आपने एक जिम्मेदारी उठाई है कि मुझे सीखना है। और आप हर रोज अपने आप को तैयार करके मॉर्निंग स्कूल में लेके आते हो। ठीक है, तो ये एक जिम्मेदारी है। इट ऑफन्स इन्वॉल्व बीइंग रिलायबल। कई बार ये इन्वॉल्व करता है ट्रस्ट वर्दीनेस को, एंड एक्सेप्ट इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओन्स एक्शंस। कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, घटनाएं होती है, तो हम जिम्मेदार है उस चीज के लिए। और लोग हम पे रिलायबल हो सके, ट्रस्ट कर सके कि और विश्वास जो है वो हम जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर ही करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन अप्लाई टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। जिम्मेदारी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम अप्लाई कर सकते, इंक्लूडिंग पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन, सोशल जीवन एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, एंड इज ऑफन टाइड टू द एथिकल बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स। एथिकल बिहेवियर, जैसे कि एथिकल बिहेवियर प्लस सोशल नॉर्म्स, कि समाज के जो नीति नियम है उसको भी हमारी नैतिक फर्ज बोलते हैं। इसको नैतिक फर्ज बोलो, नैतिक जिम्मेदारी बोलो समाज की। ठीक है, एथिकल, हमें एथिकल कार्य करना है, सक्सेस होना है, लेकिन एथिकल वे में होना है। आपने सुना होगा एथिकल हैकर। एथिकल हैकर होता है, एक एक हैकर होता है, एक एथिकल हैकर होता है। हैकर एक किस्म का चोरी किस्म का आदमी है, लेकिन एथिकल हैकर वो अच्छे कामों के लिए वो अपनी बुद्धि, अपनी स्किल का उपयोग करता है। तो ये सब व्याख्या है कि भाई किसी काम को, किसी काम के आउटपुट के लिए, कोई भी रिजल्ट के लिए, उसके लिए करने योग्य जो भी काम है उसको लेके जिम्मेदार होना, ये एक जिम्मेदारी है। ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम? आपका सपने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ? अपनी लाइफ के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है। आपके जो भी सपने हैं, दुख, इंसान दो ही कारणों से काम करता है। या तो किसी सुख की प्राप्ति के लिए, या तो आपको लाइफ में कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा वैकेशन चाहिए, या आपको कुछ चाहिए, या आपके पास कोई दुख है, तकलीफ है, उस दुख और तकलीफ से आप बाहर आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप इस बिजनेस में आ तो गए हो, लेकिन इस कंसेप्ट में नहीं, दुनिया में कहीं भी आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा जिम्मेदारी के उठाने के क्या फायदे होंगे और नहीं उठाने के क्या नुकसान होंगे, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर सपने आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, ठीक है, तो आप इस बिजनेस के अंदर आपके सीनियर के लिए नहीं आए हैं,
अगर आपने आपके सीनियर ने बोल दिया, आप उसको दिखाने के लिए काम कर रहे हो या किसी को बताने के लिए काम कर रहे हो कि देखो मैं कितनी होशियार हूँ या मैं कितना बढ़िया हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके इसकी रुकावट होगी। आप इस बिजनेस में आने का आपका मुख्य कारण है आपके सपने, आपका दुख, आपकी तकलीफ है कि किसी भी तरीके से मुझे वो आउटकम पाना है। और एक गहरी बात करता हूँ कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाने को आपको हर रोज छोटी छोटी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यस, मैंने एक जिम्मेदारी उठाई कि मैं अपने परिवार को सुख देना चाहता हूं, तो उसके लिए इसके इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हो सकता है कि मुझे हजारों जिम्मेदारी छोटी छोटी निभानी पड़े। हजारों। ठीक है, जैसे मॉर्निंग स्कूल में आना, किताबें पढ़ना, तैयारी करना, किसी भी तरीके से आने वाली हर समस्या को, चैलेंज को उसको रिजॉल्व करना। तो ये मेरा सपना है, तो जिम्मेदारी मेरी ही होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू फ्रीडम। जिंदगी में आप जितनी आजादी चाहते हो, जितनी भी आजादी चाहते हो, क्योंकि जिम्मेदारी और आजादी दोनों साथ चलती है। कभी मतलब एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं। आपको उतनी ही आजादी लाइफ में मिलेगी जितनी ज्यादा आपने जिम्मेदारी उठाई है। अगर आप एक पाँव पे खड़े हैं तो एक पाँव दूसरे पाँव को बोलता है कि देखो मैं तो फ्री हो गया, तू तो अभी भी खड़ा है। तो दूसरा पाँव कहता है कि मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है इसलिए तू फ्री है। तो लाइफ भी ऐसी है। जितनी आपको जिंदगी में आजादी प्यारी है, चाहे वो किसी भी हद तक हो, किसी भी किस्म को, फाइनेंशियल हो, टाइम फ्रीडम हो, आजादी शब्द है तो याद रखना उसका पूरक शब्द है जिम्मेदारी। आपको सिर्फ उतनी ही आजादी है आज की तारीख में जितनी आपने जिम्मेवारी ली है। आज हम यहाँ पे अच्छी बातें कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, तो ईश्वर ने जिम्मेदारी लिया है। वो चाहे तो एक सेकंड में अभी ये मीटिंग बंद हो सकती है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से आज ये अपन इस देश में, इंडिया में बैठे हैं, तो किसी ने जिम्मेदारी ली है बॉर्डर पे, वो बैठा है ताकि कोई दूसरा देश हम पे हमला नहीं करे, तो हमारी सुरक्षा के लिए किसी ने जिम्मेदारी ली है। आज अगर हंस रहे या बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो माँ बाप ने उसकी जिम्मेदारी ली है। पूरे परिवार का जो मुखिया है, उसको खुश रखने के लिए वो रात दिन प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, क्योंकि उसने जिम्मेदारी उठाई है। तो आप एक जिम्मेदारी, और गीता में तो यहाँ तक कहा है कि जिम्मेदार जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभाता है वो भी एक साधु ही है। सिर्फ पीला कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति साधु नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी होती है, जैसे एक एज ए हस्बैंड के नाते, एज ए बेटा के नाते, एज ए बाप के नाते, एज ए भाई के नाते, जो भी आपका रोल है समाज में कहीं भी, और आप अपनी जब जिम्मेदारी निभाते हो तो आप एक साधुत्व जीवन ही जी रहे हो। अपनी जिम्मेदारियों निभाना ही एक संत ही है। तो ये बातें गीता में लिखी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न विद द प्रेजेंट, नॉट विद द फ्यूचर। जो जिम्मेदारी है वो प्रेजेंट्स में कनेक्टेड है। नहीं, मैं एक दिन ये लेवल पकड़ूंगा तब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आज आपको कोई छोटी छोटी जिम्मेदारी उठानी होगी। कोई भी, जो भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, किसी भी किस्म का ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, जब उसकी जिम्मेदारी अगर आप नहीं लोगे तो वो चीज भी एक दिन धीरे धीरे आपसे छीन ली जाएगी, या आप उसको भूल जाएंगे। क्योंकि चाहे शमशेर तलवार क्यों ना हो, अगर उसको प्रैक्टिस और मैदान में ना उतारा जाए तो उसको भी जंग लग सकती है। तो याद रखिए कि कभी, या मैंने एक समय में बहुत ये वाली जिम्मेदारी मैंने निभाई। एक समय में होस्टिंग करता था, एक समय में ये करता था, प्लान दिखाता था, लोगों को मिलता था, बहुत मेहनत करता था। एक समय, जब ऐसी बातें करते हो तो यकीन मानिए कोई आदमी जवान है या बूढ़ा है तो कैसे पता लगे उनकी बातों से। वो ज्यादातर पास्ट की बातें करते हैं तो आदमी बूढ़ा हो चुका है, और अगर वो फ्यूचर की बातें करता है तो आदमी अभी भी स्टिल यंग और जवान है। तो याद रखिए जिम्मेदारी जो है वो भविष्य के साथ भी नहीं है कि अगर मेरा कोई लेवल होगा या भविष्य में मैं ऐसा करूंगा तो मैं या ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। भूतकाल में भी नहीं है कि आपने क्या किया। जिम्मेदारी आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम कौन सी जिम्मेदारी उठाए हो, तो वो चीजें, तो जिम्मेदारी जो है वो अभी करंट मौजूद है। और आप जो भी क्षमता है आपकी, रामायण के अंदर हमने पढ़ा है कि छोटी सी गिलहरी थी,
वो भी रेत ला रही थी, तो किसी ने पूछा कि इतनी रेत से क्या होगा? बोला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग पत्थर उठाते उठाते हो, मैं छोटी छोटी रेत लाता हूँ। तो बस उसी तरीके से ईश्वर ने जो भी बुद्धि और शक्ति दी है आपको, उसके हिसाब से जो भी आपने जिम्मेदारी उठाई है, जैसे आपने एक जिम्मेदारी उठाई कि शायद हम बोल नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं, तो अब सुबह की मॉर्निंग स्कूल में आते हो। ठीक है, तो हर चीज हर रोज एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें डेली छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। द मोर यू गो हायर, जिंदगी में जैसे जैसे आप तरक्की करोगे, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी और अथॉरिटी कम होती जाएगी। ये एक सीक्रेट है। जितना आदमी बड़े लेवल पे होता है, तो उनके पास अथॉरिटी कम हो जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ती है। तो कई बार होता है कि पहले अच्छा था, आपका भी बिजनेस छोटा है तो कम जिम्मेदारी है, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप जिम्मेदारी जीवन के अंदर आप लोगे, तो उतने ज्यादा तरक्की कर पाओगे। ठीक है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है अपनी स्वेच्छा से। आप इंतजार मत करो कोई सीनियर का आपको फोन करेगा। अरे आपके सपने हैं क्या? आप सीरियस हो? अगर आप सीरियस है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप जिम्मेदारी उठा लोगे। और जीवन का हुसूल है। अगर आप जानबूझ के जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, जानबूझ के, तो याद रखना कि जीवन आपको जिम्मेदारी देगा, लेकिन इतनी भारी मात्रा में देगा कि या बोलोगे नहीं नहीं मेरी कैपेसिटी तो 20 की है। तूने 20 की जिम्मेदारी थी लेकिन तूने नहीं उठाई, इसलिए ईश्वर ने तेरे को 100 का दे दिया। वो वजन तुम्हें भारी लगेगा। तो अपने आप जानबूझ के अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाते हो, तो जब जिंदगी आपको जिम्मेदारी देगी, तो वो नाप तोल नहीं करेगी, उस दिन बड़ा दुख होगा आपको। तो जिम्मेदारी जब भी उठाते हो, तो फ्रंट से उठाते। ये पड़ी हुई रस्सी है। इस चित्र को जरा बिजनेस इस चित्र को देखो, पड़ी हुई रस्सी है। इस रस्सी को अगर सीधा करना हो, तो तुम पीछे से धक्का कितना भी दे दो, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर इसको ठीक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है, उसका जो मुंह है, फ्रंट है, वो फ्रंट से अगर आपने उसको खींच दिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपने उसको खींच दिया, तो ये सीधा हो जाएगी। जिम्मेदारी कभी धकेली नहीं जा सकती। जिम्मेदारी अपनी स्वेच्छा से उठानी है। आज 22 साल हो गया, तो सीखना है। ये जिम्मेदारी मैंने अपने जीवन में उठाई है, क्योंकि मुझे ये पता लग गया एक समय के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा था कि मैं ग्रेजुएशन फिनिश करूंगा तो सीखना बंद हो जाएगा, लेकिन आज मेरे को एकदम दृढ़ संकल्प हो चुका है कि सीखना कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, सीखना कभी बंद नहीं होता है। और आगे बढ़ने के लिए जैसे निरंतर आप सोचते हो कि मैं निरंतर जिंदगी में विकास करता रहूं, निरंतर आगे बढ़ता रहूं, तो निरंतर सीखना होगा। आज हम बातचीत कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस निरंतर लाइट आ रही है, इसलिए हम लोग जूम मीटिंग चल रही है। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अगर मतलब माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर वो टरबाइन बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, तो माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर ही आप हमारा ये जूम मीटिंग जो है बंद हो जाएगा। किसी चीज को लगातार आगे चलाने के लिए आपको किसी मतलब चीज को पीछे लगातार करते रहना। अगर आप किसी धनवान व्यक्ति को देख रहे हो लगातार धनवान हो रहा है, तो आप उसकी फ्रंट साइड देख रहे हो। उसकी बैक साइड जाके देखोगे तो लगातार वो कुछ ऐसे काम करते आ रहा है, वर्षों से जिम्मेदारी लिया हुआ है उसने। इसका कारण है ये, बतख जितनी ऊपर शान दिखती है, उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना उसके पाँव जो है पानी में चलते हैं। आपको बाहर शान दिखती है कि कितनी स्मूथ तैरती है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऊपर दिख रहा है, नीचे उसके पाँव नहीं देखे आपने। ठीक है, हाउ मच यू आर वैल्यूएबल, आप जिंदगी में कितने मूल्यवान हो, कीमती हो, अगर ये जानना हो, तो बस इतना पूछो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या जिम्मेदारी है। मुझे किसी भी व्यक्ति की दिमागी शक्ति या वो आदमी कितना पावरफुल है, अगर ये समझना है, तो बस यही सवाल काफी है कि भाई साहब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जो काम करते हो, या आपके परिवार में, समाज में कौन सी जिम्मेदारियां आपके पास है। कितने स्टार है वो बताता है। जहां पे आप पुलिस वाले में देखा होगा स्टार होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। स्टार कितने हैं आपके पास, तो आप कितने मूल्यवान हो और कीमती हो, ये पता लगता है कि जिम्मेदारियां कितनी है। कि ये भी करता हूँ सर, मैं ये भी करता हूँ, बहुत बढ़िया। तो जितना ज्यादा आदमी मूल्यवान है, उसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। ठीक है, सिग्नल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई व्यक्ति जिम्मेदार है कि नहीं है, ये समझने के लिए कुछ सिग्नल है। ठीक है, तो वो क्या कैरेक्टर है जिसको हम जिम्मेदार, जिम्मेदार व्यक्ति क्या करता है,
उसके ऊपर हम देखेंगे कि उसके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। जो व्यक्ति जिम्मेदार है ना, डिफाइन द गोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द एक्सपेक्टेड। उसको पता है कि मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है। आपके परिवार वाले, आपके घर वाले आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं। समाज वाले, आपकी कंपनी, आपके सीनियर, आपके जूनियर, उनको पता है आपसे कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों से। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है जिम्मेदार व्यक्ति का। डिफाइन द गोल, उसका गोल एकदम चित्र क्लीन होता है। ठीक है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी क्या, मेरी ये जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी मेरे हिस्से की है, वो उठा लेता है, सामने से उठाता है। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जिम्मेदारी सामने से उठाता है। क्लियर प्लान। दूसरा, डेवलप ए डिटेल प्लान टू अचीव योर गोल। कि जो प्लान दिमाग में मैंने सेट किया है, उसको डिटेल प्लान। आपने सोचा कि मुझे महीने का 20,000 रुपये का रिटेलिंग करना है, ये आपका विजन है, गोल है, लक्ष्य है। कि ये क्यों करना है, लक्ष्य के पीछे भी लक्ष्य होता है कि भाई आपने सोचा सर मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मैं जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहती हूँ, तो मैं 10,000 की एसआईपी से मैं अपने काम से रिटायरमेंट नहीं हो सकती, लेकिन मेरी कैपेसिटी सिर्फ सिर्फ 10,000 की ही है। मैं 10,000 का एसआईपी करूंगी अगले 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए आपने जिम्मेदारी उठा ली। ठीक है, तो अब आपको वो बड़े गोल को पूरा करने के लिए हर रोज आपको एक लक्ष्य है कि मुझे डेली किसी भी तरीके से 1,000 रुपीज की सेल करनी है। तो 1,000 की सेल करने के लिए आपको डेली 2 से 3 लोगों से बात करने की जिम्मेदारी है। तो दूसरा, अब सेल कंटिन्यूस आती रहे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे आपने कसरत का लिया कि मुझे बॉडी बनानी है, तो ये बड़ा लक्ष्य है। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, 20 किलो वजन कम करना है, बड़ा लक्ष्य है। तो उसके लिए आपने एक गेम प्लान बनाना है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के पास हमेशा गेम प्लान होता है, क्योंकि वो मुझे पता है कि मुझे उतना ही मिलने वाला है जितना मेरा इनपुट होगा। और वो उसको टेंशन इनपुट का होता है, उसको टेंशन आउटपुट का नहीं होता है, रिजल्ट का टेंशन नहीं है। उसको पता है जब मैंने कोई काम ही नहीं किया है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। भगवान भी, देखो, बारिश कुछ नहीं कर सकती। बारिश जब आती है तो उसी खेत में से धान निकलता है जो खेत तैयार होता है। जो खेत तैयार नहीं है तो उसमें धान नहीं उग सकता। ठीक उसी तरीके से किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो जिम्मेदारी उठाते। जो लोग जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं या नहीं उठाते, किस्मत उनको कभी मेहरबान कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। याद रखना। ठीक है, तो क्रिएट ए प्लान, आपके पास गेम प्लान होना चाहिए। मुझे हर रोज क्या करना है, हर घंटे में क्या करना है, हर हफ्ते में क्या करना है, इस साल क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं भाई, या ना नहीं भाई, अपना उसूल नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठाना सिर्फ मेरा काम है। क्योंकि सपने मेरे हैं, दर्द मेरा है, तकलीफ मेरी है। तो वो क्यों उठाएगा। आपको पैसा आएगा तो आप सीनियर को पैसे देने वाले नहीं हो। आपको पैसा आएगा, आप सक्सेस होंगे तो जूनियर को देने वाले नहीं हो। तो जब सपने आपके हैं तो जिम्मेदारी भी तो आपको उठानी पड़ेगी। तो क्रिएट प्लान, ऑर्गेनाइज टास्क, कि यूज टूल्स लाइक टू डू लिस्ट। कि उनका टास्क जो होता है, एक तो गोल होता है, फिर डिटेल प्लान होता है उनके पास कि कैसे इसको, माइक्रो प्लानिंग होती है, एकदम छोटे से छोटा। जो आदमी सबसे छोटी चीजें देख पा रहा है और कर पा रहा है, वो एक दिन बहुत बड़ा काम करता है। तो ऑर्गेनाइज टास्क होता है उसका। उसके लिए वो अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करता, वो लिखता है कि आज मुझे क्या क्या काम करने वाले, चिट्ठी बना के डायरी में टू डू लिस्ट करके, और कैलेंडर में वो उसके सामने कैलेंडर होता है कि इस महीने में मुझे क्या क्या काम करना है, कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए वो ट्रैकिंग करता है, ऑर्गेनाइज टास्क है। दूसरा, मैनेज टाइम। वो अपने टाइम को मैनेज करता है, प्रायोरिटी सेट करता है कि मुझे अपना समय सबसे ज्यादा किन कामों में देना है। प्रायोराइज टास्क एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली टू मीट डेडलाइंस। कि मुझे महीना यूं ही खत्म हो जाएगा, मेरा लक्ष्य है किसी भी हालत में या तो घर जाके महीने के अंत में मैं कोई कहानी सुनाऊंगा कि इस बार बहुत हिमवर्षा हुई, बहुत बारिश हुई, बहुत धूप गिरा, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया, लोग बिजी थे, लोग यहाँ पे थे, आकाश में थे, पाताड़ में थे। या तो कहानियां सुनाओ या स्टोरी सुनाओ भाई साहब, या रिजल्ट लेके आओ। आपका लक्ष्य रिजल्ट लेके ही आना है, किसी भी तरीके से मैं रिजल्ट लेके ही आऊंगा। तो जिम्मेदारी उठाई आपने, अपने टाइम को सेट करो कि मुझे अपना समय फालतू का नेगेटिव डिस्कशन में नहीं लगाना है। मुझे शाम तक 3 लोगों को मिलके सोना है। ये मेरी टाइम मैनेजमेंट की बात है। प्रायोराइज करना है, आपका कौन सा टाइम कहाँ जा रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। मुझे किसी भी हालत में वही काम में बिजी रहना है, उन कामों को करना है जो मेरे लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं। फॉलो थ्रू।
ऑनर कमिटमेंट्स एंड कंप्लीट द टास्क एज ए प्रॉमिस। जो भी खुद से वादा किया है, किसी और का छोड़ दो। आप दुनिया को अगर आप प्रॉमिस करते हो तो लोग शायद न निभा पाए, लेकिन खुद को जो भी प्रॉमिस किया है उसको निभाना। आपको कोई फोन करके नहीं पूछेगा क्या आपने आज का काम किया। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जो भी जिम्मेदारी आपकी है तो वो हमें निभानी है, हर हाल में, हर काल में। तो फॉलो थ्रू करना है, जो भी वादे किए हैं खुद से उसको निभाने वाला व्यक्ति बनना है। टेक इनिशिएटिव, उसके लिए सीक आउट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड योर असाइन्ड ड्यूटीज। कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपना ड्यूटी तो पूरा करते हैं, वो फिर वो ऐसा नहीं करते कि चलो शांति से बैठ जाते हैं। उनको जिम्मेदारी, मुझे किसी व्यक्ति को ढूंढना है कोई लीडर है कि नहीं है, तो सबसे पहला लीडरशिप का साइन होता है, वो व्यक्ति का गुण होता है जिम्मेदारी उठाना। उसके उसको बोला भी नहीं जाएगा, लेकिन वो उठा लेगा। वो कोई पास कलेक्ट करेगा या सामने से बोलेगा सर मेरे लायक कोई छोटा काम हो, कुर्सियां साफ कर देगा। वो कभी अपना लेवल और अपने बारे में सब कुछ भूल के उस फंक्शन के लिए जो कर सकता है वो करता है। तो मैं दूर से देख लेता हूँ कि भाई कोई ये नया आदमी है जो 2 सेमिनार से रेगुलर देख रहा हूँ कि गेट पे खड़ा रहता है, पानी लेने जाता है, चाय लेने जा रहा है। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां वो निभाना शुरू करता है। ये लीडरशिप के गुण हैं कि वो जिम्मेदारी छोटे से शुरू करता है, जो भी अपनी शक्ति है उसके हिसाब से इनिशिएटिव करता है। आप इंतजार मत करो। जो लोग इंतजार करते हैं उनके हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं आता है। अभी जो भी आपके पास साधन है, संपन्न है, पैसा है, बुद्धि है, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, उसके अंदर से आप क्या बेस्ट कर सकते हो। तो इनिशिएटिव करना लाइफ में, डोंट वेट फॉर द ऑर्डर का इंतजार मत करो, ठीक है। एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी, एक्सेप्ट कि ओन मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द रादर देन डिफ्लेक्टिंग द ब्लेमिंग गेम, ठीक है। तो हमें ब्लेमिंग गेम में नहीं जाना है कि मैं, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। जो लोग दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं उनको कभी अपनी गलती नजर नहीं आती है, लेकिन जो लोग विकास करते हैं, कंटिन्यूस ग्रो करते हैं जीवन में, वो कभी भी दूसरों की गलती वाली गेम में नहीं जाते। परिस्थिति, इसकी गलती, गवर्नमेंट की गलती है, मेरे सीनियर की गलती है, मेरे जूनियर की गलती, मेरे माँ बाप की, मेरे उसकी। जो लोग बस, ये तो बहुत आसान है, तो कोई भी कर सकता है कि इसकी गलती है, ठीक है। तो आपका कोई गलती नहीं है, आप कुछ नहीं हो अपने जीवन में, ठीक है। तो अपनी गलती से सीखने, सर ठीक है ये मेरी गलती, मैं इसको सुधार करता हूँ। तो एक्सेप्ट द मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार करना एक शक्ति है, कमजोर लोग ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ एज ए जूनियर, आपको सीनियर को डेली पूछना चाहिए कि सर मेरी कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताना सर, प्लीज, सामने से पूछो। ये इससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन हमें कोई गलती बताता है तो वो आदमी अच्छा नहीं लगता, उसको आप दुश्मन के तौर पे देखते हो। तो ये गलत है। हमें उसको पावर देना चाहिए। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, क्लियरली कन्वे थॉट्स, अपने विचारों को एकदम क्लियर विचार को बात करता है। प्रोग्रेस एंड इश्यू टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ वो बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है अपने दिल की बात उसके दिल तक। क्लियर थॉट्स होता है उसका, एकदम फोकस्ड माइंड होता है, बस उसके अलावा कोई बकवास नहीं है, ठीक है। स्पीक फीडबैक, जैसे ये एक एक शब्द सुन रहे हो, कम्युनिकेशन, इन शब्दों के ऊपर मॉर्निंग स्कूल में हर रोज कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन किसको बोल। एक एक शब्द के ऊपर हमारे सेमिनार हैं, 250 से ज्यादा हम टॉपिक एक साल में कवर करेंगे। यकीन मानिए, जितना नॉलेज लेके आप हिंदुस्तान में दूसरे लोगों से, आप 40 साल आगे निकल जाओगे। सीख फीडबैक, ठीक है, सीख फीडबैक, कि वो फीडबैक ढूंढता है। मैंने अब अभी बोला आपको कि रिक्वेस्ट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। सर कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस, आज मैंने होस्टिंग किया, आज मैंने प्रेजेंटेशन किया, आज मैंने ये काम किया, ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो वो कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो लोगों से फीडबैक मांगता रहता है। और कमजोर लोग फीडबैक सुनते सुनते तो उसको दुश्मन के तौर पे देख के वो हड़बड़ा जाते हैं। स्टे ऑर्गेनाइज, कीप योर वर्क स्पेस, जो भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, तो उसके लिए जो भी साधन संपन्न लगते हैं उसको प्रॉपर ढंग से हर चीज अपने जगह पे रखो। कई बार अपनी ही बैग में मालूम नहीं कि पेन किधर रखते हैं, डायरी किधर रखते हैं। अपने ही सलून पार्लर में आप लोग अपनी ही चीजें ढूंढने में टाइम लगा देते हो। तो आपको एक हर चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ ही रहती है,
तो आपने छोटे छोटे बहुत सिस्टम डेवलप किए होंगे। तो ऑर्गेनाइज रहना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो व्यक्ति जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो अप्रोच चैलेंजेस विथ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। वो प्रॉब्लम को देख के भागता नहीं है। प्रॉब्लम किसी भी किस्म का हो, उस प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम को मिलता है। और दूसरा आदमी प्रॉब्लम को मिलता है कि वो, अरे बाप रे एक और आ गया। याद रखिए, भगवान से कभी ये मत मांगे कि आप मुझे कम प्रॉब्लम दे, कम तकलीफ दे। ईश्वर से मांगना है तो ये मांगो कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे और बुद्धि दे कि कोई भी चैलेंज आ जाए तो मैं रास्ता निकाल सकूं। और बुद्धि का विकास ऐसे ही होता है। बुद्धि कभी बाजार में किलो के भाव पे नहीं बिकती है। जो आदमी ने जिंदगी में ज्यादा तकलीफों का सामना किया है वो ज्यादा बुद्धिशाली है। जिसने एकदम पेटी पे एक आदमी है आज की तारीख में, तो वो, उम्र तो बढ़ गई है लेकिन बुद्धि उतनी की उतनी है उसके पास, याद रखिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक वही आदमी जिसने जिम्मेदारी उठाई है वो सॉल्यूशन लाएगा उसका। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन का प्रैक्टिस करना है। बिल्ड ए हैबिट दैट रीइंफोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रेगुलर रूटीन्स एंड सेल्फ कंट्रोल। खुद का कंट्रोल और अपना जो रूटीन है, आप अपने आप से पूछिए कि आपका जो रूटीन डेली है सुबह से लेकर रात तक जो भी आप कार्य करते हैं, अगर उस काम को अगले 365 दिन दोहराया जाए तो क्या अपना लक्ष्य पूरा हो जाएगा? अगर उसको अगले 5 साल दोहराया जाए तो क्या आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा? अगर जवाब आ रहा नहीं तो आप कोई ऐसे कामों में बिजी हो। तो कंटिन्यूअस अपनी हैबिट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आने की जिम्मेदारी आपकी है। लर्न कंटिन्यूअसली, एंगेज इन ऑन गोइंग लर्निंग टू इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज रिलेटेड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कंटिन्यूअस सीखते रहना, अपने स्किल और नॉलेज को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आपको कंटिन्यूअस पैसा चाहिए, कंटिन्यूअस सक्सेस चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑन द एक्शन, रेगुलर इवेल्युएट बिहेवियर एंड डिसीजन टू एंश्योर दे अलाइन विथ योर गोल एंड जिम्मेदारी। ठीक है, वो कंटिन्यूस चेक करता है कि जो मेरा बिहेवियर है और जो मैं फैसले करता हूं, क्या वो मेरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हेल्प कर रहे हैं कि मेरे लक्ष्य से मुझे दूर लेके जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी, उसका एक्शन को कंटिन्यूस फाइन ट्यून करना है। सिर्फ काम करना ही इनफ नहीं है। जो काम कर रहे हो वो प्रॉपर दिशा में कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बी डिपेंडेबल, ठीक है, सो रिलायबिलिटी बाय कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन कमिटमेंट, कि भाई मैं कमिटमेंट जो किया आज तक, मैंने ये कमिटमेंट किया, जितने भी वादे किए उन वादों को मैंने निभाया है। तो उसी से ही मेरे को ट्रस्ट गेन होता है। अब कई बार हम लोग वाइफ को ये बोलते हैं ना, तो अपनी ही वाइफ भरोसा नहीं करती है कि नहीं नहीं मुझे आप पे, क्यों? क्योंकि तूने बहुत वादे तोड़े हैं, झूठे वादे किए थे सब तोड़े, इसलिए तेरे पे भरोसा नहीं कर रही। ठीक, लेकिन हर वादे को जो जो बोला है, मैं 7 बजे आ रहा हूं तो आ रहा हूं, मैं 8 बजे आ रहा हूं तो आ रहा हूं, मैंने कहानियां नहीं सुनाई। तो इस तरीके से मैंने ट्रस्ट गेन किया है। अंडरस्टैंड करो, ट्रस्ट रातों रात नहीं आता है। बहुत सारे कमिटमेंट्स हमने छोटे छोटे पूरे किए होते हैं। जिम्मेदारी, सेट बाउंड्रीज, क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स एंड मैनेज वर्कलोड। उतना ही मुंह में डालो काम कि जितना आप चबा सको। आप जो काम नहीं कर सकते, ओवर कमिटमेंट मत करो, ज्यादा कमिटमेंट मत करो। ठीक है, हम लोगों को कई बार अच्छा दिखने की आदत होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मना भी कर दो, सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर बोला है तो फिर करके दिखाओ। तो बाउंड्रीज हमें सेट करनी पड़ेगी। और सबकी बाउंड्री होती है। चकली आकाश में उड़ती है, हाथी जमीन पे चलता है, दोनों की अपनी अपनी लिमिट है। हाथी उड़ नहीं सकता और चकली जो है वो हाथी की तरह ताकतवर नहीं है। तो दोनों ने अपनी लिमिटेशनों को एक्सेप्ट किया है। एज ए ह्यूमन हमारे भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, हर चीज आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस, मतलब एम्पैथी, हमें मानवता की प्रैक्टिस करनी है। कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका दूसरों के जीवन के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी एक मायने रखता है। अगर सही दिशा में है, अगर सोसाइटी के लिए वो सही है, तो हमें करना चाहिए। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी आपकी है।
मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू स्टे मोटिवेटेड। खुद को मोटिवेट रखना, पॉजिटिव रखना, अपने अपनी सोच को लगातार कंटिन्यूस एक दिशा में लेके आना। आने वाले कोई भी चैलेंज आ जाए जीवन में, लेकिन उसको पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये जिम्मेदारी आपके सीनियर की है तो एक दिन तो आप इस दुनिया में से, इस बिजनेस से जाओगे, क्योंकि हर बार 24 घंटे के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है। अपना जीवन है, वो जितना दे रहा है उतना धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको डेली फोन आता है, यू आर गुड लक, ओके। लेकिन अपना जीवन है तो तुम्हें ये अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हर बुरी से बुरी चीज में अच्छा देखे, ठीक है, और खुद को पॉजिटिव रखने के उपाय करते रहे। एड एडॉप्ट द ग्रोथ माइंडसेट, कि एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। एम्ब्रेस द चैलेंजेस एज ए जो भी कोई भी चैलेंजेस आती है, तो चैलेंजेस हमेशा हमेशा आपको कुछ नया सिखा के जाएगी, आपकी बुद्धि के स्तर को एक लेवल ऊपर लेके जाए। अगर आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं है तो समझ लेना कोई दिशा गलत पकड़ी है। चैलेंजेस के बगैर तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है, और प्रोग्रेस के रास्ते में चैलेंज न आए तो रास्ता गलत है, यह याद रखना। तुम्हें अगर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई ना कोई दुख तकलीफ है, तो कुआं खोदोगे तो हड्डी निकलेगी, कोयला निकलेगा। अगर कुआं ही नहीं खोदोगे उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और चैलेंजेस को ग्रोथ माइंडसेट के तौर पे हमें देखना है। रूटीन, एस्टैब्लिश द रूटीन, डेवलप द रूटीन दैट हेल्प यू स्टे। हमें ऐसा रूटीन सेट करना है ताकि हम डिसिप्लिन और फोकस तरीके से काम कर सके। अगर आप हर रोज की जिम्मेदारी लेके सो जाते हो तो महीना अपने आप ठीक कर हो जाएगा। आपको डेली का, अगर आप चाहते हो दिन मेरा बहुत शानदार जाए, तो घंटों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए कि मुझे 8 घंटे ही काम करना है, लेकिन मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा। क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं इसको, कि मेरे 8 घंटे का जो आउटपुट है वो लोगों का 80 घंटे के बराबर होगा। तो मैं 8 घंटे का रूटीन बराबर पकड़ के बैठूंगा, मैं घंटे का हिसाब करूंगा, तो अपने आप शाम को मेरा ठीक हो जाना। और वो ठीक हो गया तो हफ्ता ठीक हो जाएगा, फिर महीना ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करना जिम्मेदारी है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, ट्रांसपेरेंट से हम होना भी जिम्मेदारी है। एंड कंसिस्टेंसी इन एक्शन टू बिल्ड ट्रस्ट विद, दूसरों के साथ विश्वास, दूसरे मतलब पूरी दुनिया आ गई, ठीक है। तो उसके अंदर ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको लगातार ऑनेस्ट रहना है। नहीं, मैं तो 1920 में बहुत ईमानदार था, अभी नहीं है ना तू, अभी नहीं है ना, तो ये जिम्मेदारी आज उठानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी जितनी अच्छी है तो उतना ट्रस्ट ज्यादा। छुपाने से अलगाववाद होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कई बार मैं, मेरी इच्छा नहीं होती है अपने दुख बताने की, फिर भी मैं कुछ लोगों को बता देता हूँ कि यार ऐसा है, तू मानेगा नहीं, लेकिन सत्य यही है कि ढक्कन नहीं है मेरे पास, ढक्कन वाले ने परेशान किया, ढक्कन आते ही तुझे प्रोडक्ट दे दूंगा। तो मेरी इच्छा नहीं है, आई डोंट लाइक टू शेयर दिस विथ माई नियर बाय, लेकिन बताना पड़ता है ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उसका अच्छा, ये भी समस्या, अच्छा बात तो सही है, ढक्कन भी गेम खड़ी कर सकता है। तो होता है, जीवन है, सब कुछ है, चलता रहता है। तो बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। टेकिंग ऑनरशिप, तो हमें अपने जीवन की, अपने जिम्मेदारियों की ऑनरशिप लेनी है। टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर, जो भी काम कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट, जिम्मेदार आप हो, टास्क एंड देयर आउटकम, विदाउट डिफ्लेक्टिंग द ब्लेम गेम। हम ब्लेम वाली गेम में न जाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अब हमने इसके साइड इफेक्ट, जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं निभाता है उसके साइड इफेक्ट, पहला डैमेज रेप्यूटेशन, अपनी डैमेज को खराब, अपनी इज्जत को, अपनी रेप्यूटेशन को डाउन कर रहा है। कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग जिम्मेदारी, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है, उसके हिस्से की, उसकी पोजीशन पे, जो भी एज ए सीनियर, एज ए जूनियर, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है ना, उसका रेपुटेशन नहीं बन सकता, और इज्जत भाड़े पे नहीं मिलती है, इज्जत दी नहीं जा सकती, चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी बनूं। अगर मेरे बेटे को मेरे वाली इज्जत चाहिए तो उसको काम करना पड़ेगा, और जो जो कामें लगते हैं वो उसको लगेंगे, तब वो इज्जत को प्राप्त सकता है। आप पैसा दे सकते हो, संपत्ति दे सकते हो, इज्जत तो भाई साहब तुम्हें खुद ही कमानी होगी, कोई दूसरों को दे ही नहीं सकता है, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली अवेयरिंग कैन हार्म योर रेप्यूटेशन एंड इरोड ट्रस्ट विथ अदर्स, दूसरों का, दूसरे आपके ऊपर भरोसा, मतलब मौसम की तरह नहीं। जैसे सूरज रोज उगता है तो हमें भरोसा है, चांद रोज आता है, हमें भरोसा है, ठीक है। हम ट्रेन में जाते हैं तो भरोसा ट्रेन आ जाएगी, प्लेन में प्लेन आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम बहुत अनप्रडिक्टेबल है। स्ट्रेन रिलेशनशिप,
वो रिश्तों को, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैन क्रिएट ए टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अ पर्सन एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, रिस्पॉन्स अकाउंटेबल नहीं हो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, इसलिए रिश्तों में भी दरारें आना शुरू हो जाएगी। जो भी रिश्ते हैं, एज ए बाप, एज ए फादर, एज ए एज ए भाई, एज ए, जो भी आपके आपके रिश्ते हैं, तो सारे रिश्ते मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वो बहुत बड़ा मौका गवा देगा। याद रखिए, फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिजल्ट इन मिस्ड अपॉर्चुनिटी और एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ। जो आदमी जिम्मेदारी उठाता है ना, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, पर्सनल ग्रोथ उसका बहुत तगड़ा होता है। इस मौके से वो छूट जाएगा। जिम्मेदारी उठाना, ये आपको खुद आगे चल के लेनी है, इंतजार नहीं करना है कि कोई आपको बोले तब मैं जाऊं। इंक्रीज स्ट्रेस, आपका जीवन में स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, क्योंकि आपने, आपकी जिम्मेदारी थी हर घंटे की हिसाब रखना, हर दिन का हिसाब रखना, आपने नहीं रखा, महीना आ गया, क्लोजिंग आ गया, अब क्लोजिंग के दिन तुम फुल टेंशन में हो। क्योंकि अगर तुमने जिम्मेदारी ली होती कि हर रोज 1 घंटा मैं पढ़ाई करूंगा, तो कसम भवानी की एग्जाम आ जाए कहीं भी बिठा के लिखवा ले भाई, मैं फर्स्ट क्लास से नीचे पास नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस किया है। मैं हर रोज दौड़ता था, आज मैराथन में मैं भी दौड़ूंगा, कोई फर्क नहीं है। जितना मैराथन में रोज भागता हूँ ना, उससे डबल मैं रोज भागता हूँ, तो मेरे लिए आज का दिन कोई महत्व नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। महत्व का तो तब होगा कि जब मैं डेली 1 किलोमीटर भागता हूँ, और आज मुझे 10 किलोमीटर भागना है। मैं डेली 10 भाग रहा हूँ, और आज आज भी 10 भागना है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो टेंशन, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ठीक है, डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी आपकी। जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है, व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेग्लिजेटेड, प्रोडक्टिविटी कैन सफर। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सफर करेगी, अफेक्टिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका भी घटेगा। ठीक है, लोअर सेल्फ एस्टीम, जो व्यक्ति की जिम्मेदारी लेता है ना, उसका सेल्फ एस्टीम, खुद के प्रति मान सम्मान कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। जो जिम्मेदारी नहीं लेता है ना, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम रहता है, छोटा रहता है, खुद के प्रति उसकी सोच भी छोटी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर्स, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन लीड्स टू ब्लेमिंग अदर्स, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, उनकी लड़ाइयाँ बहुत होती है, क्योंकि उनको इज्जत चाहिए, लेकिन उस इज्जत को पाने के लिए उसने जो जिम्मेदारी उठानी थी वो नहीं उठाई, लेकिन अब वो इज्जत की डिमांड कर रहा है, इज्जत के लिए अलगाववाद कर रहा है कि मुझे इज्जत दो भाई। और इस चीज में उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। लैक ऑफ प्रोग्रेस, उनका प्रोग्रेस रुक जाएगा। अवॉइडेंस कैन हिंडर द पर्सनल एंड अवॉइडिंग responsibility can result in poor discrimination प्रोफेशनल्स एंड ग्रोथ लीडिंग एंड स्टेगनेंस। आपके जीवन में स्टेगनेंस मतलब स्थिरता आ जाएगी, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हो। आपका पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाएगा, प्रोग्रेस भी रुका हुआ होगा। प्रोग्रेस वही करता है जिसने जिम्मेदारी ली है। ठीक है, पुअर डिसीजन मेकिंग ऑन मेकिंग एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम आउटकम, उनका डिसीजन पावर बहुत वीक होगा, वो वीक पावर होगा उसका। इफेक्ट एंड कॉस्ट, ठीक है, इफेक्ट एंड कॉस्ट, नेग्लिगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन लीड टू एक्शन नेगेटिव इफेक्ट ऑन कॉस्ट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। डिक्रीज द ट्रस्ट, आपका आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे, ट्रस्ट आपका डाउन होता जाएगा। ठीक है, मिस द लर्निंग, आप सीखने का आपके जीवन में से मिस कर जाओगे। नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द में नेगेटिव एनवायरनमेंट छाया रहता है। लीगल और फाइनेंशियल इश्यू, ठीक है, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी थी टाइम पे, जैसे अगर मेरी जो भी इश्यू आएंगे, लीगल और फाइनेंशियल इश्यू भी आपको आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार चूक गए हैं, कर सकते थे, वो नहीं किया, तो इसका नतीजा जो आज भुगत रहा है। रिड्यूस सेटिस्फैक्शन, आपको कभी भी आत्मसंतोष नहीं होगा। आत्मसंतोष तो उन व्यक्तियों के हिस्से में होता है, उनकी किस्मत में होता है, जो अपने जीवन की जिम्मेदारियां उठाते हैं, वो आत्मसंतोष कर सकता है। बाकी जिसने जिम्मेदारी नहीं उठानी है, ठीक है ना, वो बचपन में सुनी थी कि भाई कौवा और कोयल जो होते हैं, वो दूसरों के घोंसले में अपने अंडे रख देता है। ठीक है, जब वो पता लगता है अरे ये तो है ही नहीं, तो जो आदमी जिम्मेदारियों के मामले में ऐसा करता है, दूसरों के घोंसले में वो अंडे रख देता है, तो वो व्यक्ति, मतलब कि इसको कभी आत्मसंतोष मिल ही नहीं सकता है, वो कभी बड़ा लेवल पा ही नहीं सकता है।
और यहीं पे ये सब जिम्मेदारी नहीं लेने के जो है कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यही हमने डिस्कस किए। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारियां, एक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, सपने आपके हैं तो हर चीज़ की होगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बिजनेस में, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां लगती है। जैसे कि मॉर्निंग स्कूल में आना भी एक जिम्मेदारी है, हमें नए लोगों को सिखाना एक जिम्मेदारी है, रिटेलिंग करना हमारी जिम्मेदारी है, पैसों का व्यवस्थित उपयोग करना भी जिम्मेदारी है, पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना भी जिम्मेदारी है। ऐसी क्या क्या जिम्मेदारी है हमारे कंसेप्ट में आगे बढ़ते रहने के लिए। यस, आप डिस्कस करिए, अब यू आर फ्री टू स्पीक। अभी आप बोल सकते हैं, अभी आपकी बारी है। जिम्मेदारी हमारे बिजनेस में क्या क्या लगती है। गुड मॉर्निंग सर। यस, नीति मैडम बोलिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। जिम्मेदारी की तो एक लेडीज के जीवन में तो जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो यस। हर फील्ड में जिम्मेदार होती है। हाँ। अपनी लाइफ में उसने यदि कोई जिम्मेदारी पकड़ी है तो वो, चाहे वो एज ए बेटी, चाहे बहन, चाहे माँ, चाहे पत्नी, हर तरह से वो अपनी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अब जब बिजनेस में भी जब वो अपने आप को उतारती है, तब भी वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है अपने लिए। और यदि जिम्मेदारी से वो वर्क करे तो वास्तव में सक्सेस कहीं नहीं गई है। जिम्मेदारी तो मस्ट है सर। थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक पे बताया और हमको और मतलब हमको और जानकारी मिली कि इसके फायदे तो हैं ही हैं, और इसके मतलब डिसअपॉइंट भी हैं कि हाँ इससे ये होता है प्रॉब्लम, या हाँ ऐसे हो जाता है यदि हम जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स के साथ, ये इतने सारी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब सामना करना पड़ सकता है सर। सही बात है ये, बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज मॉर्निंग स्कूल में आना है, ठीक है, तो बहुत सारे हमने लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती है कि बच्चे को स्कूल में रखने जाना है, अभी सीजन जी है तो जी। क्लाइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो खाना भी बनाना है, टिफिन भी बनाना है, बहुत सारे हम्म। काम है। लेकिन फिर भी उन कामों को करते हुए भी हम लोग अपनी हम्म। जो ये सीखने की जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, ठीक जी। है। तो दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक तो जिम्मेदारी उठाने वाले और जिम्मेदारियों से भागने वाले। तो जो भागने लोग वाले। यस भागने सर। वाले लोग हैं वो हाँ। कोई कोने में पड़े रहेंगे, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि बिल्कुल सर। हमें सब कुछ साथ में चलाना पड़ेगा। हम एट जी। ए टाइम, मैं एक डायरेक्टर हूँ, एट ए टाइम मैं एक पिता हूँ, एट ए टाइम मैं एक लीडर हूँ, एट ए टाइम यस। मैं एक भाई हूँ, एट ए टाइम मैं एक दोस्त हूँ। तो मुझे सारी चीजें सब साथ में निभानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं पहले इसको निभा लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ साथ में चलेगा भाई साहब। जीवन है तो सब साथ में चलेगा। जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी, उसको रोज रोज छोटी छोटी हजारों जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है। और हाँ लेडीज सर, जो ये है, पॉइंट बहुत बहुत काम का पॉइंट है सर। ये कि जब एक बड़ी जिम्मेदारी आप लेंगे तो उसके लिए पहले आपको बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियों को आपको पहले करना पड़ेगा, जब हाँ, आप बड़ी जिम्मेदारी, और तभी सक्सेस होंगे सर। यस, और लेडीज उसमें सबसे आगे है, इसमें कोई यस दोहराई सर। नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इसको ये बुद्धि। प्राउड फील देखो, करते हैं हम अपने आप में कि सर हाँ, हम एक महिला हैं, और महिला होते हुए भी हम हर क्षेत्र में अपने आप को आगे रखते हैं और मैं आपको अपने। बताऊं कि महिला जो है ना, ईश्वर ने हाँ। बुद्धि दिया है, महिला को शक्ति दिया है कि जी। वो मल्टीटास्क कर सकती है, जेंट्स नहीं कर यस। सकता। यस। जेंट्स यस। जेंट्स जो है वो एक काम कर सकता है, लेकिन बढ़िया करेगा, फोकस काम करेगा। उस वो अगर किसी जेंट्स को अगर चार पांच काम दे दिया ना, तो उसका दिमाग तिल मिला बौखला जाएगा, जाएगा। बौखला जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन लेडीज एक साथ में 10 काम कर लेगी, क्योंकि ईश्वर ने उसको, ये शास्त्रों में लिखा है पावर कि वो दिया है, एक नारी साथ शक्ति। में दो दिमाग चला सकती है, छोटा बड़ा दोनों एक साथ में यूज कर सकती है। यस सर। यस अगर जिम्मेदारी होगी तो चलेगा ना, जिसने नहीं लिया उसका तो बंदी हो जाएगा। यस। यस, रत्ना मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आपने जो बताया ना, जिम्मेदारी लेना चाहिए। हाँ। जिम्मेदारी वैसे तो अपने आप ही आ जाती है, कुछ कुछ रिश्तों में, कुछ काम में। अगर हम सलून चला रहे हैं सर, तो उसकी कैसे जिम्मेदारी होती है कि ये, हाँ, ऑर्डर आया है, उसका काम करना है, तो उसको हम अपने आप सुलझा के काम कर लेते हैं। तो हाँ। हमारे खुद के बिजनेस के लिए क्यों नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली सर आपने। और बिजनेस आपने बोला नहीं, ऑक्सीजन का बिजनेस है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ होगा तो ही मैं करूंगी,
कुछ होगा हाँ। तो ही मैं काम करूंगी, ऐसा नहीं करना है। जिम्मेदारी से काम करेंगे ना तो अपने आप काम होता है, सेल भी होता है और सब कुछ होता है। वैसे हमको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये बात आपने सही बताई सर, जिम्मेदारी बहुत एक मायने रखता है हमारे लाइफ में, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और आप कितने मूल्यवान हो ये पता लगता है कि आपके पास क्या क्या पोर्टफोलियो है। यस ठीक यस। है। अगर कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी व्यक्ति की इज्जत देखनी हो, तो बस इतना मुझे, भाई तेरे पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इसी से पता लगता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। यस सर यस। यस। पूरव सर चले गए लगता है, अभी दिख रहे थे। हाँ पूरव सर बोलो। नहीं सर, मैं हूँ। बहुत बढ़िया सर। आपने एक बार सेमिनार में बोला था जिम्मेदारी का मतलब रोकड़ा। अगर आपको पैसे हाँ। चाहिए तो आपको जिम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा। एंड सभी ब्यूटिशियन बहनों को नमस्कार, क्योंकि सर ने बताया मल्टीटास्किंग एक्चुअली गॉड गिफ्ट है ये। मल्टीटास्किंग होती है, एक साथ 10 काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बोले हुए शब्द, एक जिम्मेदार इंसान की बहुत बड़ी निशानी है कि अपने बोले हुए शब्द पे कायम रहे। जैसे एज ए ब्यूटिशियन आपने किसी को बताया कि मैं ये सर्विस आपको दूंगी, अब आपकी सिचुएशन बदल जाती है, आप वो सर्विस उस नहीं दे पाते। कई बार आप होते हैं कि भाई गलती से मैंने गलत अमाउंट बता दी, ठीक है, अब आपको पता चला कि एक गलत अमाउंट मैंने बता दी है, फिर भी हो सके तो लॉस कर कर भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये दूंगा, अब वो आपकी सिचुएशन बदलती है और वो चीज आप उसको नहीं दे पाते या बदल देते हैं या कुछ भी है, तो ये रिस्पॉन्सिबल बंदे की निशानी नहीं है। खासकर ये ब्यूटी लाइन में बहुत जरूरी है अपने बातों पे कायम रहना, अपने बोले हुए शब्दों पे स्टैंड रखना। ये भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की निशानी है। और नितेश सर ने आज बहुत ही शानदार टॉपिक लिया, क्योंकि सभी चीज, सफलता का सीधा संबंध रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। सो धन्यवाद। एंड दूसरी बात, 2 दिन बाद मैं एक टॉपिक लेना चाहता हूँ मुझे सर, मैंने तैयारी कर ली है उस चीज के ऊपर। तो मैं आपको वो डेट बता दूंगा, आप मेरा नाम डाल दीजिएगा।